आगे जरा बात करते हैं एक और बड़े ऑपरेशन की जो कल दिन में शुरू हो गया था, क्योंकि थजवास का ग्लेशियर एक बार फिर सुर्खियों में है और सोनमर्ग में ग्लेशियर के ऊपर ये एक हफ्ते के दौरान दूसरा बड़ा वाकया है। दूसरा बड़ा इंसिडेंट सोनमर्ग में, जहां पर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा और एक मकामी मजदूर, आज दूसरा दिन है, ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और जो लास्ट इनपुट हम तक पहुंचा उसके मुताबिक मकामी मजदूर का कोई अता पता नहीं था, जबकि ये हादसा उस वक्त पेश आया जब इस ग्लेशियर पर दो सयाह और एक मकामी मजदूर जो बर्फ के नीचे उस वक्त दब गए, जहां पर ये सैरो तफरीक की घर से दो सयाह गए थे। ये एग्जैक्ट वो मकाम है, एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहां पर यह हादसा पेश आया। यही वो हिस्सा है जो टूटा है और स्लेज गाड़ी चलाने वाला जो सोनमर्ग ग्लेशियर के ऊपर जो काम करने वाला मजदूर था वो अब भी लापता है। इस तरह की डिटेल्स है। दूसरी बात यह कि इस इलाके के अंदर जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो बताया गया इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक कि दो सयाहों की जान बचाई गई, लेकिन एक जो लोकल था वो रात देर गए। बड़ी मुश्किलात ग्लेशियर वाले इस हिस्से में सर्दी का भी काफ़ी ज़्यादा एहसास होता है, तो इसलिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा रहती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कल ही दो लोगों की जान बचाने की जो है वो अपडेट कर दिया गया था अथॉरिटीज़ की तरफ से, मगर ये ऑपरेशन अब भी चल रहा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने उस मकाम की जहां पर हादसा पेश आया है। कोशिशें मुसलसल जारी हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ सलीम वानी के पास चलेंगे। सलीम, क्या मजीद तफसीलात हैं? तस्वीरें भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा इन तस्वीरों को भी और ऑपरेशन के मुतालिक मजीद कोई अपडेट आपके पास जो लेटेस्ट हो। देखो आसिफ, अगर सोनमर्ग की बात करें, आए रोज जो इंसिडेंट्स होते हैं, कल दिन में सोनमर्ग सब डिवीजन कंगन में 2 इंसिडेंट्स हुए। सबसे पहले का पावर केनाल ट्यून में एक 11 साला बच्चा आसिफ अपनी जान गंवा बैठा, क्योंकि उसको जब स्लिप हुई तो पावर केनाल में गया और आधे घंटे में उसको डेथ करार दिया गया। उसके बाद तुरंत जो सोनमर्ग थजवास है, पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा इंसिडेंट है। एक हफ्ता पहले जब महाराष्ट्र का टूरिस्ट जो था उसकी जो मौत हुई थी, महाराष्ट्र जो टूरिस्ट वहां पे जो यहाँ पे ग्लेशियर का वो क्रैक होना था उसमें वो गिरा था, उसकी मौत वहां पे हुई थी एक हफ्ता पहले, इसी हफ्ते में, लास्ट हफ्ते में। और जो कल जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 टूरिस्ट जो स्लेट चलाते थे, जिनको स्लेट चलाने वाला वो कुंड तहसील का रहने वाला था, हकनार का मंजूर अहमद, जिसकी उम्र 18 या 19, लेकिन जो टूरिस्ट है उनको बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया था। वहां पे बड़ा ऑपरेशन चल गया था। वहां पे पुलिस की तरफ से, लोकल पुलिस की तरफ से, एनडीआरएफ जब भी ये खबर पहुंची तो थजवास का रुख सबों ने किया। उसके बाद जो ये स्लेट चलाने वाला मंजूर अहमद जो हकनार का रहने वाला है, उसके लिए जो रेस्क्यू चल रहा था कल शाम को रात 9 बजे तक। उसके बाद जो सरतरीन इलाका है सोनमर्ग थजवास, उसके बाद जो अंधेरा वहां पे हुआ, उसके बाद उसको रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह दोबारा जो वहां पे रेस्क्यू स्टार्ट हुआ है, अभी तक जो उसकी शायद यही कहेंगे, क्योंकि आप 12 घंटे 14 घंटे हुए, जो बॉडी होगी अभी तक नहीं मिली। लेकिन बड़े पैमाने पे जो, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफी तेज है थजवास ग्लेशियर, इस बार जो बर्फबारी भी काफी हुई, पानी का भी ज्यादा ही उस नाले में है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। जो ही उसका सलीम, ये दूसरा इंसिडेंट है 2 हफ्तों के दौरान। यहाँ गाइडलाइंस क्या है? शदीद गर्मी है, उसका भी असर पूरे इलाके के अंदर होगा माहौलियात के एतबार से जब हम बात करें। दूसरी तरफ सयाह भी उसी वक्त घूम रहे हैं जब खतरात भी काफी ज्यादा, और एक हादसा ऑलरेडी हो चुका था। तो एक तो क्या उससे सबक सीखने की कोशिश नहीं हुई या हुई है? अगर हुई तो नतीजा क्या? फिर जो गाइडलाइंस मकामी सतह पर है कि कब कब सफर किया जा सकता है, कब लोग यहां पर स्लेज गाड़ी पर सवारी कर सकते हैं, वो क्या गाइडलाइंस है मकामी सतह पर? देखो आसिफ, जब ऐसे सवाल खड़े होते हैं तो यहाँ पे खुदा ही हाफिज है। अगर सोनमर्ग की बात करोगे तो जो सोनमर्ग के आपको मैंने पहले दिन से बताया था कि पिछले 6 महीने में सोनमर्ग में 2 सीईओ चेंज हो गए। अगर गाइडलाइंस की बात होगी तो शायद थजवास में ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते। अगर गाइडलाइंस की बात करें तो शायद वहाँ पे मतलब इन चीज़ों का मुझे लगता है कि एहतियात करना होता। लेकिन अगर बात करेंगे तो काफ़ी टाइम इसमें लगेगा कि डिटेल्स में बताने में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वहाँ पे बोर्ड लगे हुए थे, वहाँ पे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पे जाना, यहाँ पे सवाल बड़े सारे खड़े होते हैं, लेकिन आखिरकार कौन देखता है? ये तो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को देखना है, क्योंकि अभी भी वहां पे इंचार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जो सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी देखता है, वो गांधरबल
डिस्ट्रिक्ट भी उसको चलाना है, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी भी चलानी है। आपने देखा एक हफ्ते पहले जो सोनमर्ग का सीईओ डेवलपमेंट अथॉरिटी था उसको 4 महीने में ट्रांसफर किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, सवालात तो बड़े खड़े होते हैं, लेकिन जिनको मतलब ठीक करना शायद ही एडमिनिस्ट्रेशन की इस टाइम बड़ी जिम्मेदारी है। और इस टाइम वहां पे जो सोनमर्ग सीईओ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो परमिट होना चाहिए, और इस टाइम काफी सयाह आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। मैंने इसलिए बताया आपको, सवालात तो बड़े खड़े होते हैं यहाँ पे काम। लेकिन सलीम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो माजी में हम देखते थे कि ग्लेशियर्स के पास जाने पर ममानियत होती थी, बड़ा रोका जाता था, लेकिन अब की बार सयाह बर्फ देखना चाहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रुख सोनमर्ग और इस तरीके के इलाकों की ओर किया जाता है जहां पर ग्लेशियर्स है। और जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पर होगा, जितना ज्यादा इस तरीके का माहौल वहां पर होगा, उतनी जल्दी से ये टूटेंगे भी ग्लेशियर और पिघल भी जाएंगे। लेकिन अक्सर माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए एक गाइडलाइन थी, एक ज़ाब्ता इखलाक था कि भैया आप नहीं जा सकते, दूर दूर से आपने जो देखना है देख लीजिए। ये जो दजियां बिखेरी जा रही है और हफ्ते में दूसरा इंसिडेंट, और जिला इंतजामिया सूबा इंतजामिया मुकम्मल खामोश है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब सयाहों की जिंदगी के साथ भी खेला जा रहा है। ऐसे ये कब तक ऐसा चलेगा? क्या मकामी तौर पर जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स वहां पर है उनकी तरफ से भी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई कि जनाब हम यहां तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, और अगर सूरत हाल इसी तरीके की रही तो हम बिल्कुल नीचे नीचे से ही काम करेंगे? बिल्कुल गवर, जो माजी में अगर कहा जाता तो थाजवास में जो एक पहाड़ था, पहाड़ में स्लेट वाले स्लेट चलाते थे। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 सालों से देखा जाए कि बर्फ का शायद कम ही होता था, लेकिन इस बार जो बर्फबारी हुई, इस बार जहाँ पे स्लेट चलाए जाते हैं, शायद ही वो खतरे से कम नहीं है। अगर वही तो मैंने कहा कि अगर गाइडलाइंस होती, अगर जमीनी हकाइक जो सच्चे होते, तो कि वहाँ पे टूरिस्ट पुलिस हो या बाकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो हो, या साइन बोर्ड लगे होते हैं। क्योंकि नाले के ऊपर जब आप स्लेट चलाओगे तो कहाँ पे ये लिखा है? ये लापरवाही नहीं है तो क्या कहेंगे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैसा, हर कोई चीज पैसा चेंज कर सकता है। अगर टूरिस्ट बाहर से आता है उसको ये नहीं पता है कि इसके नीचे बहुत बड़ा खतरनाक नाला है, उसमें मैं भी खुद गर्ज हूँ, हमारे लोग भी खुद गर्ज है कि उसको चलाना वहाँ पे शायद ही गलत बात है। लेकिन उसके लिए एक इन्फोर्समेंट होता है, उसमें उसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर छोटे बच्चे वहाँ पे स्लेट चलाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे इस नाले के ऊपर स्लेट चलाना शायद ही लापरवाही है। चलिए, बहुत